नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजेश्वर भगवान। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 11 में पाठ नंबर 14 नन्हा सा पौधा की चर्चा करने वाले हैं, जिसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत एकांकी नन्हा सा पौधा है वो एक राष्ट्रीय एकता का संदेशा है, जिसमें नन्हा पौधा बच्चे मिलकर लगाते हैं और जो बच्चे लगाते हैं तो एक स्त्री और एक पुरुष जो उस पौधे को वहाँ से उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उखड़ता नहीं है। इस बात में एक हमारे देश में विविधता की, एकता की बात की गई है। हमारे देश में सब लोगों का जीवन अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, हमारी समाज अलग अलग है, रीत भात अलग अलग है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, लेकिन हम सब एक भारतीय हैं। हमें कोई मिटा नहीं सकता। आई एम ऑल इंडियन। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक नाट्यांश जैसा पाठ है, जिसमें एक पुरुष, मुन्ना, मुन्नी, एक स्त्री और अन्य 4 लड़के, जिसमें अहमद, गोखले, सुब्बाराव और चौधरी, चारों की बात की गई है। आप 4-5 विद्यार्थी मित्र साथ में रहकर भी उसे नाट्य जैसे भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन आज ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, इसमें हम इस पाठ को इस तरह से पढ़ाएंगे। तो नाट्यांश में सुना मंच है, बाहर से एक स्त्री आती है, किनारे नन्हा सा पौधा उगाकर देख रुक जाती है, उसे देखती है, फिर उसे उखाड़कर फेंक देना चाहती है, पर संभव नहीं होता, फिर पुकारती है। नाट्य की बात करें हम तो एक स्त्री होती है और वो स्त्री अपने जो घर में आकर देखती है तो सुना मंच है और वहाँ एक पौधा देखती है। उसको खोदने का प्रयत्न करती है, उसको यहाँ से हटाने का प्रयत्न करती है, लेकिन होता नहीं है। फिर वो पुकारती है स्त्री, अरे सुनते हो जी, देखो तो यहाँ किसने क्या कर दिया, हमारी ज़मीन का सत्यानाश कर दिया, किसने ही यह बदमाशी की। पुरुष अपने पति को बुलाती है, स्त्री भीतर से बोलती है, देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने। पुरुष बोलता है, अरे बच्चों ने खेल किया होगा, इतना सा नन्हा पौधा तो है। स्त्री, नहीं नहीं, उखाड़ कर फेंक दो, बेवजह बेखड़ा करेंगे लोग, हमें यहाँ पौधे की जरूरत नहीं है, उसको आप उखाड़ कर फेंक दो। पुरुष, अपने बच्चे भी तो है, यही खेलते हैं। तो पुरुष स्त्री को बोलता है कि अपने बच्चों ने लगाया होगा तो भले ना हो, उसको रहने दो। स्त्री, सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं हमारे बच्चों के, एक इल्ल दुल्ल दूसरे अब उखाड़ कर फेंक दो ना। पुरुष पौधे को उखाड़ कर फेंक देने की कोशिश करता है। पुरुष कहता है, अरे यह तो उखड़ता ही नहीं, यह है क्या चीज। फिर विद्यार्थी मित्रों, ये स्त्री पुरुष है, दोनों पौधे को वहां से उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उखड़ता नहीं है। स्त्री कहती है, यही तो कहती थी, उन्हीं लड़कों की करामत है जो हमारे घर के आसपास जो खेलते हैं हमारे बच्चों के साथ, उनकी करामत है। पुरुष कहता है, ओ रहा बंगाली छोकरा सबसे ज्यादा बदमाश, वो चौधरी, जो उसका नाम है मोनी चौधरी, ये मोनी चौधरी ने उसको लगाया होगा। नमस्कार, चौधरी को बुलाते हैं, चौधरी आता है, नमस्कार। पुरुष कहता है, क्या नमस्कार, यहाँ यह पौधा किसने लगाया। चौधरी कहता है, हमने ही लगाया है, हम सब मैच कर रहा था, यह जमीन के भीतर ही आप निकाल आया। चौधरी बोलता है कि हम सब ने एक खेला था और इस खेल में यह पेड़ यहाँ से निकल आया है। स्त्री, अब संभालो और खेलने दो दुनिया के सारे उलझुल लड़कों को अपने हाथ में। पुरुष, क्यों रे, जमीन से आप कैसे निकल आया। स्त्री कहती है, झूठ बोलता है। चौधरी के, अरे पौधा जमीन के भीतर से नहीं निकलता। पुरुष कहते, हाँ निकलता तो है, पर वह तुम लोगों ने लगाया है, अपने हाथों से लगाया है। चौधरी कहता है, इस पौधे के बारे में हम सब ने मिलकर ये एक स्वप्न देखा था। स्त्री डर जाती है, हाय राम, तो सबने मिलकर साजिश की है हमारी जमीन हड़पने की।
चौधरी के नहीं नहीं हम सब खेलते हैं। स्त्री कहती है खबरदार, अब यहाँ कोई नहीं खेलेगा, लाओ फावड़ा, इसे खोद कर फेंक दूं। चौधरी कहता है नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। पुरुष कहता है कि भागता है कि नहीं इधर से। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पुरुष और स्त्री को पता चलता है कि किसी बच्चों ने ऐसी करामत की है, बच्चों ने ये खेल खेला है। तो चौधरी ना जो लड़का होता है मौनी चौधरी नाम का, उसको बुलाते हैं और वहाँ आता है और उसको बोलता है कि स्त्री पुरुष बोलते हैं कि आपने ये पेड़ को लगाया है। तो वो बोलता है हाँ हमने लगाए हैं और हमने एक सपना देखा था। तो स्त्री पुरुष को ऐसा होता है कि ये लड़का हमारा जो जमीन जायदाद है उसको हड़प करना चाहता है। फिर पुरुष उसको कहता है कि मैं फावड़ा लाकर उसको खोद डालूंगा, और स्त्री और पुरुष कहते हैं कि भागो यहाँ से। दौड़ाते हैं, चौधरी भागता है। पुरुष रुको मैं एक रस्सी लाता हूँ, इसमें बांधकर हम दोनों खींचकर उखाड़ देंगे। पुरुष रस्सी लाता है, पौधे में बांधता है, स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचते हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव, मुन्ना, मुन्नी, चौधरी मंच के किनारे से दौड़े हुए आते हैं और हंसने लगते हैं। तो जब चौधरी को बोला जाता है कि आपने लगाया, चौधरी बोलता है कि हाँ हम सब बच्चों ने साथ में रहकर उसको लगाया है। तो फिर वो दोनों स्त्री पुरुष रस्सी लाते हैं और उसको तोड़ देना चाहते हैं, उखाड़ देना चाहते हैं, रस्सी खींचते हैं। तब अहमद, गोखले, सुब्बाराव, मुन्ना, मुन्नी और चौधरी मंच के किनारे दौड़कर आते हैं। पुरुष कहता है पकड़ लो, घेर लो। स्त्री कहती जाने न पाए। दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं। बच्चे मंच पर चारों ओर देखते हैं। सुब्बाराव कहता है यह पौधा हमारा है। अहमद कहता है यह हमें छाया देगा। गोखले बोलता है हम इसके साथ खेलेंगे। पुरुष कहता है न जाने कैसा पौधा है, वह अपनी तरफ नहीं है। पुरुष कहता है कि आज हम दोनों मिलकर उसको उखाड़ देंगे। दोनों उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं, गिर पड़ते हैं। भीतर से मुन्ना मुन्नी हंसने लगते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अहमद, सुब्बाराव, गोखले ये सब कहते हैं कि हमारा पौधा है और हमारे पौधे को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों खोदना प्रयत्न करते हैं, दोनों रस्सियां जकड़कर उसको खींचना प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न में दोनों गिर पड़ते हैं और वहां से मुन्ना और मुन्नी हंसने लगते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें इतना पता चलता है कि जो बच्चों ने जो पेड़ लगाया है वो पेड़ ये दोनों पति पत्नी उसको उखाड़ना चाहते हैं लेकिन उखड़ता नहीं है। स्त्री कहती है यह क्या तमाशा है। पुरुष कहता है यह कैसा पौधा है। स्त्री कहती है किसने लगाया यहाँ। पुरुष बोलता क्यों नहीं। मुन्ना कहता है हमने लगाया है पिताजी। जो मुन्ना है वो स्त्री पुरुष का जो दोनों झगड़ रहे हैं, जो इस पौधे को तोड़ना चाहते हैं, उसका लड़का है मुन्ना। और मुन्ना बोलता है हमने लगाया है पिताजी। स्त्री कहती है हमने मानी। मुन्नी कहती है अहमद, अब्दुल, गोखले, सुब्बाराव, चौधरी और हम मुन्ना और मुन्नी हम सब ने साथ मिलकर इस पौधे को लगाया है। पुरुष कहता है तुम्हें पता है यह हमारी जमीन है, हम इसके मालिक हैं। गोखले, अहमद, सुब्बाराव और चौधरी के माँ बाप आएंगे और उसको पता चल जाएगा तो वो कहेंगे ये पौधा हमारा है, तो फिर जमीन को भी हड़प कर देंगे। मुन्ना मुन्नी को डांटते हैं, जो मुन्ना मुन्नी उसके बेटे हैं उनको डांटते हैं। मुन्ना कहता है नहीं नहीं हमने खेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका भाव ऐसा जमीन को हड़पना नहीं है। मुन्नी कहती है कल हम सब ने एक पेड़ का खेल खेला था, पेड़ पेड़ भाई भाई, पेड़ पर बैठा तोता भाई। मुन्नी कहती तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम ही खाई। मुन्ना कहता है पेड़ पर बैठा तोता भाई, दोनों मुठ मुठ में दुल्हन लाओ, पेड़ तरे बैठाई। दोनों प्रसन्नता से गाते हुए दौड़ते हैं। माता पिता उन्हें चुप करने पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ये दोनों भाग निकलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जो मुन्ना और मुन्नी हैं वो स्त्री पुरुष जो बताए गए हैं उनके लड़के और लड़की है दोनों। फिर कहते हैं कि हमने तो ये खेल खेला था, तोता भाई आम गिराओ, आम आम भाई भाई, खेल में ऐसा पेड़ पेड़ भाई भाई हमने लिखा था। और फिर गाते हैं, दौड़ते हैं। मम्मी पापा उनको पकड़ने के लिए भागते हैं लेकिन वो भाग निकलते हैं।
पुरुष कहता है ठीक है जाने दो, बच्चों ने खेल किया है। याद है तुम्हें सुब्बा राव ने एक दिन यहाँ समुद्र बनाया था और उसके तट पर वह मंदिर जिसका नाम था मोनिक्स टेम्पल। स्त्री कहती है बस बस रहने दो। गोखले जी ने गणेश की तस्वीर खींची थी, उसी दिन मुझे बुरा लगा था। कौन मुंह लगाए इन गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों से। पुरुष कहता है अच्छा बस माली से कहकर इसे खत्म करा देंगे। स्त्री कहती है अरे यह तो बढ़ रहा है। अरे सचमुच बढ़ रहा है। पुरुष कहता है यह किसका पौधा है। मुन्ना ओ मुन्नी। स्त्री कहती है पता नहीं कहाँ गए दोनों बच्चे। फिर दोनों बात करते हैं कि हमने ये पेड़ लगाया है इस तरह से जैसे सुब्बा राव ने यहाँ जो एक टेम्पल बनाया था, सागर बनाया था, फिर जो गोखले था उसने यहाँ पर गणेश की, मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन इस काव्य में, इस पाठ में सब भारतीयों की बात कही गई है, इंडियन की बात की गई है। फिर वो अपने बच्चे को ढूंढते हैं मुन्ना मुन्नी को, लेकिन फिर सारे बच्चे गाकर शुरू करते हैं। जब बच्चों के पास जाते हैं तब सारे बच्चे गा रहे हैं पेड़ पेड़ भाई भाई हम सब उसके भाई, पेड़ पे बैठा तोता भाई आम गिराओ हम और तुम्हें खाए, जूठा मुठ के दुल्हन लाओ पेड़ तरे बिठाई। स्त्री और पुरुष इन सब बच्चों को देखते हैं जो बच्चे मुन्ना मुन्नी गोखले सुब्बा राव ऐसा गाते हैं पेड़ पेड़ भाई भाई। स्त्री कहती है अरे यह तो हमारा तरफ का खेल गाना है। पुरुष कहता है हम भी अपने बचपन में ऐसे खेलते थे। स्त्री कहती है तुम सब एक दूसरे को भाषा समझते हो। सब कहते हैं नहीं। स्त्री कहती है फिर ये पौधा कहाँ से लाया है, पौधा क्या है। तो सब कहते हैं हम हैं, हमारा सपना है। स्त्री क्या तुम लोग इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो। सब कहते हैं हाँ। तो मुन्ना कहता है हमारे कहते ही यह पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा। मुन्नी कहती है यह हमें प्यार करता है। मुन्ना कहता है हम इसे प्यार करते हैं। पुरुष कहता है अच्छा चलो उखाड़ो। स्त्री कहती है देखो तो भला। मुन्नी बढ़कर पौधे को उखाड़कर अपने हाथों ले लेती है। बच्चे प्रसन्न है। विद्यार्थी मित्रों, जो मुन्नी होती है, मुन्ना होता है, वो कहता है कि हम चाहे तो इस पौधे को हम ले सकते हैं, हमारे हाथ में भी ले सकते हैं, पौधा हमारा मित्र है। स्त्री अरे यह कैसी हुआ मुन्नी, यह कैसा चमत्कार हुआ। मुन्नी ने कहा और उस पौधे को अपने हाथ में ले लिया। तो स्त्री ने कहा मुन्नी ये किस तरह से हुआ। पुरुष कहता है यह कैसा चमत्कार है। तो स्त्री कहती है हम इसे टस से मस नहीं कर पाए। पुरुष कहता है इसका कुछ भी न बिगाड़ सके। चौधरी कहता है यह हमारा सपना है। मुन्ना कहता है सब कुछ हम सब मिलकर खेलेंगे। मुन्नी कहती है यह कितना सुंदर है। पुरुष कहते हैं हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे। स्त्री कहते हैं हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। पुरुष फावड़ा ले आता है, पौधे को खोदना शुरू कर देता है। बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। बच्चों को मजा आ रहा है। स्त्री पुरुष उस पौधे को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नहीं होता। और मुन्ना मुन्नी ने उसको कहा और तुरंत ही वो पौधा अपने हाथ में ले लिया। पुरुष कहता है पता नहीं कितनी गहरी जड़ है उसकी। फिर स्त्री और पुरुष, मुन्ना और मुन्नी के जो माता पिता है, वो दोनों उस पौधे को उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं। पुरुष कहता है प्रयत्न करता है, फावड़ा से खोदते हैं। पुरुष के पता नहीं कितनी गहरी से है इसकी। स्त्री कहते हैं सब इन लोगों की जैसी बदमाशी है। पुरुष कहते हैं भागते हो या नहीं यहाँ से। सुब्बा राव हम यहाँ खेलते हैं। मुन्ना कहता है पिताजी हमारा पौधा मत खोदिए। मुन्ना अपने पिता को कहता है कि पिताजी अपना पौधा आप मत खोदिए, इसकी खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बोलेंगे तो वो हमारे हाथ में आ जाएगा। मुन्नी कहती है सब हम मिलकर यहाँ खेलते हैं। तो स्त्री कहती है मैंने कितनी बार कहा है अपने दोस्तों के साथ खेलो। मुन्ना कहता है ये लोग नहीं हैं,
स्त्री कहती है कहाँ है, यह बंगाली है, यह साउथ इंडियन, यह मराठी। मुन्ना कहता है यह सब क्या कर रहे हैं आप। मुन्नी कहती है आपकी यह बात हमारी समझ में नहीं आती, आप क्यों उसको बंगाली बोल रहे हैं, उसको साउथ इंडियन बोल रहे हैं, उसको मराठी बोल रहे हो। हम सब एक मित्र है और हम सब भारतवासी है, इंडियन है, ऐसा आप क्यों नहीं समझ रहे हो। अहमद कहता है नहीं नहीं, हमारे पौधे को मत तोड़िए। पुरुष कहता अरे यह तो टूटता भी नहीं है। स्त्री कहती है यह कहाँ का है, इसका नाम क्या है। मुन्ना कहता है मम्मी इसका कोई नाम नहीं है। मुन्ना कहती है पापा, मुन्नी कहती है पापा हमारा दोस्त है ये चौधरी, यह हमें कहानियां सुनाता है। अहमद कहता है साथ खाते हैं पीते हैं। सुब्बा राव कहते हैं हम यहाँ हमसे बातें भी करता है। गोखले कहता है यह हमारी भाषा समझता है। मुन्ना कहता है हम उसकी भाषा भी समझते हैं। पुरुष कहते हैं क्या है इसकी भाषा। स्त्री कहती है हमें तो भी सुने। बच्चे पौधे के चारों ओर नाचने लगते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि ये हमारा मित्र है, ये पौधा नहीं है, हमारा मित्र है, उसको हम समझते हैं, वो हमें समझता है। हम गाते हैं तो भी वो समझता है। फिर बच्चे चारों ओर से गाने लगते हैं। यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है, नए तन मन का नए जन मन का। यह पौधा सबका है, यह पौधा उनका है, बंधे जो एक डोर में जागते नए भोर में। यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है। चारों लोग पांचों लोग मिलकर और मुन्ना मुन्नी सब मिलकर कहते हैं यह पौधा हमारा सपना है, यह पौधा हमारा अपना है, नए तन मन का ये हमारा है, सारा जन मन का है, सारे लोगों का है। यह पौधा एक डोर में बंधता है जगत को, यह पौधा हमारा सपना है, वैसा कहता है। और फिर कहता है कि यह पौधा हमारा अपना है। पौधे को लिए हुए गाने लगते हैं। बच्चे जैसे गाते हैं तो एक आनंदमय वातावरण हो जाता है। स्त्री कहती है मुन्नी फिर से लगा दो इस पौधे को यही। फिर स्त्री को भी उसमें आनंद आता है कि सही बात है, ये पौधा कितना बहुत अच्छा है। इसके साथ बच्चे गाते हैं और गाने से हमारा जो एकता होती है, हमारी एकता एकदम जागृत होती है। फिर स्त्री अपना सारा विचार बदल देती है और स्त्री वो अपनी लड़की मुन्नी और मुन्ना को कहता है कि फिर से लगा दो यह पौधे को। पुरुष कहता है आओ यहीं खेलो। बच्चे पास आते हैं। स्त्री कहती है मुझे दो जरा मैं देखूं। पुरुष कहता है कितना खूबसूरत है। स्त्री कहती है बच्चों की तरह हंस रहा है, हम इसको निहार रहे हैं। स्त्री कहती है मैं इसे यहीं अपने हाथों से लगाऊंगी। कहा जमीन में पौधा लगा देती है। सारे बच्चों के साथ स्त्री पुरुष भी उस पौधे को चारे ओर नाचते हुए गाते हैं यह पौधा अपना है, यह पौधा हमारा सपना है। और पर्दा गिरता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के माध्यम से हमें एक एकता की भावना उजागर होती है कि बच्चों ने साथ मिलकर एक पौधा उगाया है। एकता का पौधा है, उसको कोई उखाड़ सकता नहीं है। हम एकता में रहेंगे, हम साथ रहेंगे तो हमें दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी ताकत हमें उखाड़ नहीं सकेगी। और फिर वो दुनिया की कोई भी हमारी दुश्मन होगी, वो हमारे साथ मस्तक और पैर घुटने टेक देगी। तो हमें याद रखना है मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के माध्यम से हमें राष्ट्रीय जागरूकता, राष्ट्रीय एकता, विविधता में एकता, हम सब एक है, एकता की भावना से हमें रहना है, उस बात को बताया गया है। तो हमें सबको साथ में रहना है। साथ में रहेंगे तो दुनिया की कोई चीज़ हमें कुछ नहीं कर सकेंगी। विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ टिप्पणी ये आपको नोटबुक में लिखना है। मुहावरा है टस से मस न होना, यानी अडिग रहना, जैसे बच्चे अडिग रहे थे। विकल्प को भी आपको लिखना है। बच्चे में संस्कार खाली जगह हो रहा है, संस्कार खाली जगह हो रहा है, वो आपको लिखना है। मुन्नी तोते से गिराने को कहती है, पुरुष पौधे को खाली जगह के जरिए उखाड़ना चाहता है। रस्सी फावड़ा हलिया, औरत अपने बच्चों को खाली जगह लोगों के साथ खेलने की राय देती है। कैसे? अपने बच्चों के पौधा खाली जगह की तरह हंसता है और पौधा जैसे हंसता है वैसे हम भी विद्यार्थी
हंसते हैं और हमारा जीवन निकालते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ को आपको समझना है और समझकर आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर, इसके मुहावरे, शब्दार्थ और अपनी नोटबुक में उसके प्रश्नोत्तर, विकल्प ये सब लिखना है और स्वाध्याय क्लियर करना है। तो पाठ नंबर 14, नन्हा सा पौधा, राष्ट्रीय एकता की भावना, जिसमें बच्चे और सामने स्त्री पुरुष जो नहीं मानते कि पौधे को यहाँ से ले लो, लेकिन वो पौधा वैसा ही रहता है और फिर लास्ट में जो स्त्री पुरुष होते हैं वो पौधे को अपने वहाँ उगाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो नन्हा सा पौधा लक्ष्मी नारायण लाल का जो पाठ है उसमें एकता की बात को बताया गया है, आपको समझना है और आपको विषय वस्तु समझना है। पाठ को 2 बार पढ़ लेना है और फिर वीडियो को देखना है और फिर स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर आपकी नोटबुक में अक्षरों से लिखना है। व्याकरण भी आपको जो भी आए वो आपको लिखना है। जय राजेश्वर भगवान, जय राजा राम।